हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में DSSB 2025 में जो हमारी टीजीटी साइंस मेल एंड फीमेल की जो वैकेंसी रिलीज हुई है उसमें हमें फिजिक्स के पोर्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कितने लेवल तक का आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, पेपर का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप सभी को पता है अभी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। जो अब की बार जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 6/2025। जो आपका ओपनिंग डेट है यानी कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे फिल करना वो आपका 9 अक्टूबर से लेके जो लास्ट डेट है आपकी वो कितनी है 7 नवंबर तक रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। तो टीजीटी साइंस नेचुरल साइंस मेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास कितनी है 630, और नेचुरल साइंस फीमेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है 502। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है भाई। तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूफ करके दिखाने का। अगर आप लगन से और मेहनत से चीज़ों को बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी जो आपका क्वालिफिकेशन है आपकी वो क्या रहेगी। ठीक है, टीजीटी साइंस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ दे रखी है PDF में। तो टीजीटी साइंस जो नेचुरल साइंस मेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 630 है, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज अलग अलग बता रखी है। जनरल कैटेगरी के लिए 306 है, OBC के लिए 116 है भाई, SC ST एंड EWS। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन दी कंसर्न सब्जेक्ट फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस, और आपके जो परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए BSc में वो कितने रहने चाहिए भाई यहाँ पे 50%। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो मास्टर डिग्री के अंदर भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट साइंस ही रहना चाहिए, फिजिकल साइंस हो या नेचुरल साइंस, और इसमें भी आपका जो पासिंग परसेंटेज है डिग्री में वो 50% रहेगा। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो, जिन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है। उसके बाद आपकी ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो आपके पास यहाँ पे है वो है कि आपके पास BA डिग्री आपने कर रखी हो यहाँ पे, जिसमें साइंस आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, आपका क्या रहेगा भाई, अगर आपका जो थर्ड क्वालिफिकेशन है आपने यहाँ पे जो सीटेट है भाई आपका सेकंड लेवल का, वो पेपर आपने यहाँ पे क्या है क्वालिफाई कर रखा हो। तो ये 3 आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली सब्जेक्ट को भी मेंशन किया है कि जिसने भी BSc कर रखी है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो अगर आपने BSc में अगर इनमें से कम अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से आप लोगों ने चीज़ें कर रखी होगी, यानी कि भाई चाहे आपने BSc मेडिकल से कर रखी हो चाहे आपने नॉन मेडिकल से कर रखी हो, तो आप दोनों ही इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो। और इन केस अगर किसी ने ऑनर्स डिग्री कर रखी है, लेट्स से किसी ने फिजिक्स ऑनर्स कर रखी है या केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपने एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रखा है, बाकी अदर कॉम्बिनेशन भी आपकी होंगे ऑनर्स डिग्री में। ठीक है, तो आप ऑनर्स डिग्री वाले भी यहाँ पे क्या है सारे के सारे एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपका मेनली पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। पे स्केल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल क्या है। ठीक है, ग्रुप B की हमारी ये पोस्ट है। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है एज लिमिट कितनी है। तो जो हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से यानी कि जब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो भाई उस तक आपकी क्या है उम्र क्या है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है रिलैक्सेशन का अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अप टू 5 ईयर, वो आपको यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो भी आपकी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पोस्ट कोड है फीमेल के लिए वो आपका ये है 62/25। तो फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो भी 502 है। कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी में 220 है, OBC में 120 है, SC में 56, ST में 34, EWS में 72। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है
सेम टू सेम यहाँ पे वही है। आपने बीएससी कर रखी हो मेडिकल या नॉन मेडिकल से या ऑनर्स डिग्री से, आपके पास बीएड की डिग्री हो, ठीक है, और आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। जो हम लोगों ने ऊपर मेल के लिए पढ़ा है सेम आपका यहाँ पे क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेम पे स्केल जो चीज़ बता रखी है सेम आपका यहाँ पे क्या है, एज लिमिट के बारे में दे रखा है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई टीजीटी जो नेचुरल साइंस के लिए, ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी, जैसे EMRS में तो आपके 2 लेवल पे एग्जाम होगा, बट यहाँ पे आपका एक ही एग्जाम रहेगा टायर 1, जिसमें टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा यहाँ पे 2 घंटे, यानी कि आपके पास 120 मिनट है, ठीक है, जिसमें आपके टोटल MCQ कितने रहेंगे 200 टोटल, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखित में नहीं है, सारे के सारे आपके MCQs क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा यहाँ पे। तो सेक्शन फर्स्ट आपका है, उसमें आपके यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस। सेकंड है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। थर्ड है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ है आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। हर एक जो आपका यहाँ पे सेक्शन है वो आपका 20 मार्क्स का इन्होंने यहाँ पे क्या है स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का जो पोर्शन आपका रहेगा वो आपका सेक्शन ए में ये रहेगा, और जो सेक्शन बी आपका इसी एग्जाम में रहेगा वो आपका क्या है भाई सब्जेक्ट स्पेसिफाई रहेगा और उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या है साइंस रहेगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला के आपके यहाँ पे क्या है 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर आपकी भाई क्या है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो ये आपका क्या है पेपर का पैटर्न है, एक ही पेपर आपका यहाँ पे इसमें रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1/4 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या है डिडक्ट होंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्या है भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका टीजीटी साइंस के लिए सिलेबस दे रखा है, उसमें फिजिक्स का सिलेबस आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये सिलेबस आपको भाई गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो भी आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है जो मैंने क्रॉस चेक किया है वो आपका सारा का सारा 9th और 10th क्लास का ही मेंशन है। बट जो टॉपिक हमारे 9th में है 10th में है और अगर जो टॉपिक आपके 11th और 12th में भी है तो अकॉर्डिंग टू मी आपको अप टू 11th एंड 12th क्लास तक की चीज़ों तक आपको यहाँ पे चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो मैं आपको 1 by 1 थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक में से कितने लेवल तक का प्रिपेयर करना है। तो इफेक्ट ऑफ करंट ये हमारा 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी बुक है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दे रखा है भाई पावर वोल्टेज करंट रजिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो सिलेबस आपका है भाई यहाँ तक ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 10th क्लास की बुक के अंदर। उसके बाद जो आगे जो टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं क्या है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट है आपका, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये जो सारा का सारा सिलेबस आपको दे रखा है ये आपका 10th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा का पूरा आपको ये चीज दे रखी है। बट कुछ टॉपिक इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, जैसे हमारा दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है बट 12th क्लास की बुक में इसको डिटेल में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो आपको 12th क्लास की बुक में से प्रिपेयर करना है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो आगे टॉपिक दे रखे हैं डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ये भी आपका यहाँ पे 12th क्लास में चैप्टर है भाई दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, पहली बुक का 7th चैप्टर है। तो मेनली जो इफेक्ट ऑफ करंट है भाई आपको 10th क्लास से तो कवर करना है बट अप टू आपको 12th क्लास तक चीजों को क्या है भाई रीच आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो आपका अच्छा लेवल आता है यहाँ पे। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर करनी है। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 10th क्लास का लाइट चैप्टर है, जिसमें क्या आपको पढ़ना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट,
इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हमारा क्या है भाई, यहाँ पे कंसेप्ट दे रखे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिक नर्व, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो ये जो आपका मेनली चैप्टर है, जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं 10th लेवल के ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपका 10th क्लास का ही चैप्टर है, ह्यूमन आई, जहाँ से आपको कवर करना है। अब 12th क्लास के अंदर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं भाई। तो ऑप्टिक्स में मेनली वहाँ पे क्या है, रे और वेव, दो ऑप्टिक्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वहाँ से रे ऑप्टिक्स सारी की सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और जो ह्यूमन आई है हमारा वहाँ पे, वो आपका रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो चीज़ आएगी, जहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी पढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कवर करने पड़ेंगे, जिसमें ह्यूमन आई भी पढ़ना है और मेरी कोडिंग आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहे हो तो किस लेवल तक आपको चीजें कवर करनी है। उसके बाद ये जो आपका चैप्टर दे रखा है भाई, ये कंप्लीट आपका 10th क्लास में ही मिलेगा आपको, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, बायोगैस क्या है, विंड है, वाटर एंड टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सारे के सारे आपको 10th क्लास में है, ये आपको वहां से कवर करने हैं। आपके अगले जो आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास के यहाँ पे 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे मोशन, और सेकंड चैप्टर जो आपका दे रखा है भाई, वो है आपका फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो 9th क्लास में भी पढ़ने हैं और 11th क्लास में भी है। तो आपको अप टू 11th क्लास तक की सारी चीजें कवर करनी है। इसमें आपको क्या क्या सिलेबस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, वेलोसिटी का कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और एलिमेंट्री आइडिया आपको दे रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अगर 11th क्लास की अगर आप फर्स्ट बुक पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आपको मोशन इन 1D, मोशन इन 1D एंड 2D के अंदर बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है सर्कुलर मोशन का। तो आपको 11th क्लास तक ये चीज आपको प्रिपेयर करनी है। तो मोशन इन 1D एंड 2D ये आपका चैप्टर नंबर 2nd और 3rd ही है 11th क्लास में। उसके बाद जो आपको अगला चैप्टर दे रखा है फोर्स एंड मोशन का, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इनर्शिया कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनर्शिया और मास का पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पढ़ेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन। ये सारा स्पेसिफाई तो हमारा 9th क्लास का ही है। बट ये जो 11th क्लास की बुक है भाई आपकी, जिसमें जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर ही है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, वहां से आपको ये चीजें कवर करनी है। अगला चैप्टर जो आपको दे रखा है 9th क्लास में ही है भाई, ग्रेविटेशन और वर्क पावर एंड एनर्जी। तो आपको दोनों ही चीजें कवर करनी है। फ्लोटेशन भी हमारा 9th क्लास के अंदर, तो जो फ्लोटेशन है ये भी आपका ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही दे रखा है। बट आपको ये चीज 11th क्लास तक रीच आउट करनी है। तो ग्रेविटेशन में आपको ग्रेविटेशन समझना है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो 11th क्लास की जो आपका चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे अभी जो नई बुक आई है उसके हिसाब से आपका 7th चैप्टर है भाई ग्रेविटेशन, जो आपको पढ़ना है। वर्क एनर्जी पावर, इसमें आपको वर्क डन बाई ए फोर्स, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो आपकी नई बुक अभी बनी है 11th क्लास में, उसमें आपके ये जो चैप्टर है वो आपका 5th चैप्टर वहाँ पे दे रखा है, जो आपको वहाँ से कवर करना है। और फ्लोटेशन जो वाला टॉपिक है 11th क्लास की बुक है जो, वो आपकी है, आपको पढ़ना है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज समझाई हुई है। तो जो जो टॉपिक आपके यहाँ पे मेंशन है वो सारी चीजें अप टू 11th क्लास आपको कवर करनी है। और जो लास्ट चैप्टर यहाँ पे दे रखा है साउंड, ये सारा का सारा टॉपिक 9th क्लास में है। बट 11th क्लास में आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वेव्स के बारे में। वेव हमारी बेसिकली 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है ट्रांसवर्स वेव, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव,
और थर्ड वेव और पढ़ते हैं हम लोग भाई, दैट इज मैटर वेव। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ट्रांसफर वेव्स हमारी कौन सी होती है भाई, जब वो मूव करेगी तो यानी कि जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, तो लाइट पढ़ते हैं हम लोग इसमें। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जाती है उसी के मतलब बैक एंड फोर्थ में ऑसिलेट करते हैं, तो साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है भाई। तो हाँ, नेचर ऑफ साउंड क्या है हमारा, किस तरीके से वो प्रोपागेट होती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूजेस हैं हमारे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारा फॉलो करती है, इको क्या है, सोनार क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 9th और 10th से लेके 11th और 12th तक की चीजों तक प्रिपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर का लेवल आपका अच्छा रहेगा। तो आप 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की चीजें जो भी आपको मेंशन कर रखी है वो आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से आप एनालिसिस करें, ठीक है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको इस चीज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से कवर करें, अगर आप नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से करें। और बहुत जल्दी हम लोग अचीवर्स एकेडमी ऐप पे हमारा कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मेरी बुक भी आई हुई है, अगर आप बुक से लेना चाहते हो तो आपको बुक से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बुक हमारी बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अचीवर्स एकेडमी का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे यूट्यूब के अंदर भी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।